नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शीर्ष के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गई है और इस रूप में दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है जहां पर बिना 10वीं शपथ लिए नीतीश कुमार बिहार में विपक्ष परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूं कहे कि काफी हद तक नीतीश कुमार आगे बढ़ से गए हैं, इस रूप में आगे निकल गए हैं जिस रूप में राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस के घटक दल काफी बेसब्री से इंतजार करते हुए कहीं ना कहीं पाए जा रहे हैं। ऊपर से बयान कुछ भी दिए जाए, लेकिन अंदर खाने पर्दे के पीछे का जो खेल है वो कहीं ना कहीं अंतिम दौर में कहीं ना कहीं ये बाजी पूरी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अंतिम दौर की बाजी के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, स्क्रिप्ट क्या है और हालात कैसे बनेगा, आखिर इसी बात को आज समझते हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे की राजनीतिक हस्त्र महाराष्ट्र के भीतर आप सबने देखा। एकनाथ शिंदे की राजनीतिक हस्त्र देखने के बाद दिल्ली के एक मीडिया कॉन्क्लेव के भीतर जब बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार देश के गृह मंत्री अमित शाह से यह पूछा गया क्या बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे पे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, चुनाव के बाद ही उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो अमित शाह ने गोल मटोल सा बात करने लगे। उन्होंने ये कहा कि इस तरह के सवालों के जवाब मीडिया कॉन्क्लेव में नहीं दिए जाते हैं, ऐसे कार्यक्रम के भीतर नहीं दिए जाते। और उसके बाद नीतीश कुमार ने दूरी बनानी शुरू की। आशंका तो पहले से नीतीश कुमार को था, जेडीयू के लोग और आरजेडी के लोग कभी भी अलग हुए ही नहीं, ये तो आशंका पहले से था। लेकिन वो केवल बाहर से दिख रहा था कि वो दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खेल अंदर खाने कहीं ना कहीं चल रहा था। और इस खेल के दौरान भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं से उनको एक कॉन्फिडेंस मिलने लगा कि माकूल वक्त है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री प्लेस कर सकता है, बैठा सकता है। अब पिछले 2-3 दिनों में तो काफी हद ही हो गई। हद तो ये हो गई कि सोशल मीडिया के ऊपर चलने लगा काफी तेजी से कि बिहार में बजट सत्र के बाद बिहार के भीतर बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। और बिहार भाजपा के कई बड़े नेता, कई ऐसे नेता है बिहार के भीतर जो बिहार भाजपा के भीतर रहते हुए, नीतीश कुमार के सहयोगी रहते हुए बिहार का ही सम्राट बनना चाह रहे थे। अब बिहार का सम्राट, लोकतांत्रिक सम्राट अगर कहे तो 20 वर्षों से लगातार नीतीश कुमार बने हुए हैं। अगर कुछ महीनों के लिए छोड़ दे तो बिहार का सम्राट आज के दौर में नीतीश के सामने कोई और बनना चाहे तो क्या इसको स्वीकार कर लेंगे नीतीश कुमार? यह महत्वाकांक्षा जो अगर कोई पाल ले इस तरह की, तो क्या जेडीयू इस चीज को नीतीश कुमार बर्दाश्त कर लेंगे? ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि जेडीयू के भीतर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की कमी नहीं, लेकिन बीजेपी अभी भी जनता दल, जेडीयू के विधायक दल के भीतर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाई है। बढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि इसलिए भी नहीं बढ़ सकता क्योंकि बिहार के भीतर जातीय जनगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कमजोर पड़ी है, बिखरी हुई पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के वोटों का एटीएम कहीं ना कहीं बिहार से लुट सा गया है। और जब बीजेपी के एटीएम अगर लुट गया है वोटों का बिहार के भीतर, तो नीतीश कुमार को तो पहले चिंता था कि नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ रहकर के क्या विधानसभा में अपेक्षित सफलता पा सकते हैं, या बीजेपी को ऐसा मुगाल था कि नीतीश कुमार के वोट बैंक के आसरे नीतीश कुमार के साथ रह करके नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर किनारे करने की आखिर रणनीति कैसे बनाई जाए, ये सब कुछ चल रहा था बीजेपी के भीतर में। इसी बीच बिहार के भीतर बिजनेस समिट के नाम पर इन्वेस्टर मीट हो गई बिहार के पटना में, और भारतीय बीजेपी के नेता है नीतीश मिश्रा उसी उसका आयोजक थे, और एन मौके पर नीतीश कुमार ने उस बिजनेस समिट से पल्ला झाड़ लिया। कहा जाता है कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन जब नीतीश कुमार की तबीयत खराब थी तब बिहार के भीतर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर बिहार एनडीए के तमाम पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष को बैठ करके नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट क्यों डिक्लेयर करना पड़ा? उनके चेहरे पे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव होगा ऐसा क्यों कहना पड़ा मीडिया में आकर के? ये बात आसानी से हर किसी को समझ आ सकता है कि आखिर नीतीश कुमार बिहार के भीतर किस दिशा में बढ़ चले हैं, और बढ़ने का कारण केवल भारतीय जनता पार्टी के सीएम पद पर नजर और बीजेपी का केवल ये इतना ही भर नहीं है। दूसरा एक और कारण है इसके पीछे, और दूसरा कारण इस रूप में भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बिहार के सामाजिक समीकरण आखिर क्या कहता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक है तो सेफ है। यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं, योगी आदित्यनाथ का कहना होता है कि बटेंगे तो फिर कटेंगे। और राजद और जेडीयू को भी ऐसा लग रहा है कि इस नाजुक मौके पर जब भारतीय जनता पार्टी संसद के भीतर अपने बूते बहुमत में नहीं है और पूरे देश की नजर बिहार के ऊपर है, और बिहार ही देश को दिखाने के साथ साथ बिहार के भीतर अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए जब राजद और जदयू दोनों कोशिश करते हुए जब दिखाई दे, तो उनके सामने भी कहीं ना कहीं एक ही रास्ता है कि बटेंगे तो कटेंगे,
एक है तो सेफ है। नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी इस बात को समझ रहे हैं। बिहार के विधानसभा के उपचुनाव की परिस्थितियां भी इस तरफ इशारा कर रही है कि तमाम मजबूत समीकरण के बावजूद भी जो चुनाव जीतने के लिए जो जरूरी वोट होते हैं वो आज के दौर में इंडिया अलायंस के घटक दलों को मिलाकर के भी नहीं है। चारों सीटों पे सफाया हो गया था उपचुनाव के भीतर, बिहार के भीतर। लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर भी कमोबेश यही हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार के पास इतने वोट अभी भी जरूर है कि वो जिस गठबंधन के साथ जाएं वो जीत जरूर सकते हैं। अब सवाल ऐसे में यह कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में आखिर क्या दिक्कत है? दिक्कत वही है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे। दिक्कत एक और होती है कि पिछले बार चिराग मॉडल के तहत तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया गया नीतीश कुमार को। क्या इस बार सत्ता से रुखसते तो नहीं करवा दिया जाएगा? क्योंकि चिराग मॉडल से बीजेपी बाज आ जाएगा, इस बात का गारंटी कोई लेगा क्या? इस बात की गारंटी अमित शाह लेंगे? इस बात की गारंटी नरेंद्र मोदी लेंगे? इस बात की गारंटी चिराग पासवान लेंगे? या इस बात की गारंटी कोई संघ परिवार लेगा? या इसकी गारंटी प्रशांत किशोर लेंगे? या इसकी गारंटी आरसीपी सिंह लेंगे? कौन लेगा इसका गारंटी? आज के दौर में इसका गारंटी लेने के लिए कोई नहीं तैयार है। जब इस बात की गारंटी लेने के लिए कोई नहीं तैयार है तो फिर ऐसे में नीतीश कुमार को भी अपना राजनीतिक भविष्य साफ दिखाई दे रहा है कि राजद के साथ जाने में ही फायदा है। राजद को भी ऐसा लग रहा है कि बतौर मुख्यमंत्री 2025 से 30 का कार्यकाल यदि जनता ने नीतीश कुमार को दिया तो फिर उनका आखिरी कार्यकाल होगा, चाहे इस गठबंधन के भीतर हो या उस गठबंधन के भीतर हो। लेकिन उस कार्यकाल के बाद नीतीश कुमार के सम्मानजनक राजनीतिक विदाई के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लेगेसी पे दावेदारी उन्हीं की होगी, उनकी विरासत पे दावेदारी उसी की होगी जो अंतिम समय तक, यानी ये कह के नीतीश कुमार के कार्यकाल के अंतिम समय तक नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं बना रहेगा। ये बात कहीं ना कहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव समझ रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी एक मौका चाहिए। कैसा मौका? जो राजद से जो वोट बैंक छिटक गया है बिहार के भीतर, जो सामाजिक न्याय की राजनीति के बावजूद एमवाई के दायरे के बाहर का वोटर अब राजद के साथ जुड़ना नहीं चाहता, उस छवि को बदलने के लिए कहीं ना कहीं 4-5-7 साल सत्ता में नीतीश कुमार के साथ रहने की जरूरत अभी कहीं ना कहीं आरजेडी को भी है, यानी तेजस्वी यादव को भी है, ताकि वो भरोसा दे, बिहार की जनता को दिला दे कि अब वो गलतियां नहीं होगी। अगर वो गलतियों का भरोसा अगर दिला देंगे तभी बिहार के भीतर कुछ उपाय हो पाएगा। क्या वो विपक्ष में रह करके ऐसा भरोसा दिला पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। भरोसा सत्ता में रह करके दिलाया जाता है। तेजस्वी यादव सत्ता में रह करके ही भरोसा दिला सकते हैं। रही बात नीतीश कुमार की, तो एक तरफ से दिल्ली से लेकर के पटना तक कहीं ना कहीं मैराथन इमरजेंसी बैठक होते हैं। राजद के विधायक को अलर्ट मोड में रहने को कहा जाता है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक पहले से अलर्ट मोड पे हैं। इंडिया अलायंस अंदर खाने जश्न के माहौल में होता है। और बीजेपी की बेचैनी देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पटना के भीतर मीटिंग करते हैं, जेडीयू और दूसरे घटक दल को प्रदेशों के साथ सीएम डिक्लेयर करते हैं नीतीश कुमार को, और सुबह होते ही दिल्ली की फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली पहुंच जाते हैं। आखिर पूरी भाजपा के कोर ग्रुप दिल्ली के भीतर मौजूद है। आखिर किस लिए, क्यों? सबको पता है बिहार के भीतर जो किस लिए, इसलिए कि नीतीश कुमार का अगला राजनीतिक कदम आखिर क्या होगा। लेकिन जैसे हमने पहले ही कहा कि इस बार नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए बिना बिहार के भीतर विपक्ष परिवर्तन कराने जा रहा है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि खरवास के महीने में होगा या मकर संक्रांति के बाद होगा। समय को लेकर के थोड़ा मत भिन्नता हो सकता है, समय को लेकर के देश काल की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कुछ अंतर हो सकता है। लेकिन सवाल है कि बातचीत तो कहीं ना कहीं हो गई। राष्ट्रीय जनता दल से कोई वैसी डिमांड भी तो बड़ी है नहीं। राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता में केवल हिस्सेदारी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल को बीजेपी को सत्ता से दूर रखने में सफलतापूर्वक कहीं ना कहीं एक मजबूत खंभा की सहारा चाहिए, और खंभा स्वाभाविक है कि अभी बिहार में नीतीश कुमार हैं। और बीजेपी को सत्ता में आने के बाद आरजेडी को ऐसा लगता है कि हालात कहीं ना कहीं दूसरे हो सकते हैं। आखिर कैसे? मध्य प्रदेश की तरह, जहां पर 20-20 साल से पार्टियां खास करके बीजेपी सत्ता में रहती है, गुजरात ही की तरह, क्योंकि लोगों के ऊपर कम्युनल फ्लेवर कैसे चढ़ाना है, लोगों को तमाम बुनियादी मुद्दों से कैसे हिंदू मुसलमान की लाइन पे कैसे ले आना है, ये सब कौन कर पाएगा? एक ही पार्टी कर पाएगी। आखिर 10वीं शपथ इसलिए भी नीतीश कुमार लेने का जोखिम विधानसभा चुनाव से पहले नहीं ले सकते, क्योंकि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया, अगर भारतीय जनता पार्टी इस दौरान अपना मुख्यमंत्री बना लिया, अगर 5 दिनों के लिए सही, 10 दिनों के लिए सही, 1 महीना के लिए सही, तो एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते चेहरा तो खड़ा कर ही देगा ना। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन का प्रधानमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के रेस में खुद को खड़ा कर लिया था।
वो नीतीश कुमार इस बार बिहार के भीतर बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि बीजेपी भी कहीं ना जानती है कि चंद्रचूड़ के यानी संविधान पीठ के फैसले के बाद 11 मई 2023 के संविधान पीठ के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के बाद अब किसी भी मुख्यमंत्री को विश्वास मत के लिए तभी कहा जा सकता है जब कोई पार्टी समर्थन वापस लेगा। नीतीश कुमार बर्खास्त कर दे बीजेपी के मंत्रियों को, हो सकता है, तो फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कहा जा सकता। और नीतीश कुमार खुद से भी अगर हासिल कर ले, क्योंकि उनको राजद और इंडिया अलायंस का समर्थन मिल जाएगा, तब भी दिक्कत नहीं होगा। अब की परिस्थितियों के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देने के लिए तब तक मजबूर कोई नहीं कर सकता जब तक सदन के पटल के ऊपर वो अपना विश्वास मत हार न जाए, विश्वास खो न दे विधानसभा का। तो इस सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती है कि आखिर पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल, मंडल फोर्सेस का सवाल, देश के गृह मंत्री अमित शाह का देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिया गया अपमानजनक बयान के बाद, उसके बाद नीतीश कुमार के कोर वोटर महादलित के मन में एक अलग तरह के भाव उत्पन्न होना, ये सब कुछ बिहार में नीतीश कुमार को मजबूर कर रहा है कि अब वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने से चुनावी रूप से कहीं ना कहीं उनको घाटा मिल सकता है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में। तभी संजय झा अचानक पटना पहुंचते हैं, तभी संजय झा किन परिस्थितियों के भीतर पटना पहुंचते हैं इस सबको पता है, क्योंकि संजय झा और नीतीश कुमार के बीच भी कहा तो ये जाता है कि संबंध पहले जैसा नहीं है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर ललन सिंह अलग राय दे चुके हैं और पार्टी उसके ठीक उलट जाकर के खड़ी होती है। तो ऐसे तमाम सारी परिस्थितियां हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होकर के एक एक करके अपना वोट बैंक को नीतीश कुमार क्यों गवाए। एक तरफ मुख्यमंत्री पद की दृष्टि, दूसरी तरफ वोट बैंक की तरफ चिंता, पसमानदा और महिलाओं के भीतर, पसमानदा महिलाओं के भीतर अलग ही चिंता कि बीजेपी के साथ है नीतीश कुमार। वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, जाति जनगणना का मुद्दा, ईबीसी ओबीसी उस बात की अलग है चिंता, अंबेडकर साहब पर दिए गए अपमानजनक बयान के बाद दलित महादलित की अलग चिंता बिहार के भीतर। तो आखिरकार किस बिना पर, किस वजह पर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में बने रहे, न भरोसे की गारंटी है, न बिहार में वोट बैंक की गारंटी है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। और इसके आगे राजनीति के भीतर कैसे परिस्थितियां अचानक बदल जाती है और उस जमीन की नब्ज को खासकर कोई सीनियर पॉलिटिशियन समझता है, जिससे नीतीश कुमार से बेहतर शायद उत्तर भारत में शायद ही कोई बेहतर समझ पाता हो। तो देखते रहिए हालात क्या बनता है, कैसे बनता है। फिलहाल 6 जनवरी को अमित शाह बिहार पहुंच सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। क्या 6 जनवरी तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ एनडीए का मुख्यमंत्री बने रहेंगे या इंडिया अलायंस का मुख्यमंत्री बन जाएंगे 6 जनवरी से पहले? पक्के तौर पे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ भी संभव है नीतीश कुमार के सामने। और अमित शाह देश के गृह मंत्री और भाजपा के शीर्ष नेताओं में शुमार अगर 6 जनवरी को पटना में पहुंचेंगे तो बिहार के सत्ताधारी ये भी मतलब उस टाइम क्या कुछ खेल होगा, ये मामला तो कहीं ना कहीं अब यहां आकर के अटकता हुआ दिखाई पड़ेगा। कि देखते रहिए, वक्त का इंतजार कीजिए। काफी दिलचस्प है, बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं दिलचस्प मोड़ पे है। वो सारी स्क्रिप्ट आपके सामने कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।